सोचिए, आप अपने मोबाइल पर खाना मंगाते हैं और भरोसा करते हैं कि जो चीज़ आपके घर पहुंच रही है वो खाने के लिए सुरक्षित ही होगी। लेकिन अगर उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ बिकती मिले जिसे इंसान खा ले तो उसकी जान तक खतरे में पड़ जाए। जी हाँ, कर्नाटक से सामने आए इस मामले ने ऑनलाइन फूड और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहाँ जहरीला धतूरा फल और उसके बीज इंसानी सेवन के लिए ऑनलाइन लिस्ट किए गए थे। और सबसे हैरानी की बात, कुछ पैकेट्स पर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिले हैं। अब सवाल है कि आखिर धतूरा ऑनलाइन पहुंचा कैसे? किसने इसे खाने की चीज बताकर बेचा? कंपनियों को इसकी जानकारी कब हुई और जब सरकार को इसका पता चला तो उसने क्या किया? दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक का है और इसकी जांच शिकायतों के बाद शुरू हुई है। कर्नाटक के फूड सेफ्टी विभाग यानी FDA ने धतूरे के फल और बीज की ऑनलाइन बिक्री को लेकर जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान अधिकारियों को अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरा बिक्री के लिए लिस्टेड मिला। इतना ही नहीं, कुछ पैकेट्स पर FSSAI के फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई दिए और अधिकारियों ने ऐसे प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में स्टोर किया हुआ भी पाया। इसके बाद 24 अगस्त 2026 को अमेज़न, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के प्रतिनिधियों को अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। अमेज़न ने जवाब दाखिल नहीं किया। इंस्टामार्ट ने अपने स्तर पर की गई कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जबकि बिग बास्केट ने बताया कि उसने धतूरे की ऑनलाइन बिक्री रोक दी है और आगे इसकी लिस्टिंग पर सावधानी बरती जाएगी। लेकिन FDA को कंपनियों के जवाब संतोषजनक नहीं लगे। इसके बाद उन्होंने बिना किसी देरी के इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। अब जरा ये समझिए कि आखिर धतूरा है क्या और इतना खतरनाक इसे क्यों माना जा रहा है। तो हम आपको बता दें, धतूरा एक जहरीला पौधा है। इसके फल और खासकर बीजों में जहरीले रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें गलत तरीके से खाने या इस्तेमाल करने पर जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि धतूरे के फल या बीज को फूड के तौर पर इकट्ठा करना, बेचना या बांटना स्वीकार्य नहीं है। ये कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और संबंधित नियमों के तहत की गई। यानी समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि कोई जहरीला पौधा बेच रहा था। असली चिंता ये थी कि उसे इंसानों के खाने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा था। और इसी के बाद 25 अगस्त 2026 को कर्नाटक की सरकार की कार्रवाई भी सामने आई। अमेज़न, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक रद्द कर दिए गए। साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स को धतूरे के फल और बीज की सभी ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापन और प्रचार सामग्री तुरंत हटाने और इन्हें इंसानी सेवन के लिए बेचने, बांटने या फूड के तौर पर प्रदर्शित करने से भी रोक दिया गया है। सिर्फ प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, धतूरे की सप्लाई करने वाले विक्रेताओं और सप्लायर्स के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, इस मामले की गंभीरता की शुरुआत तब हुई जब मई 2026 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 4 लोग धतूरे के पत्तों वाली सब्जी खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने ऑनलाइन मिली जानकारी के आधार पर धतूरे के पत्तों को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद समझकर इस्तेमाल किया था। इससे पहले साल 2020 में भी आंध्र प्रदेश में 12 लोग, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे, धतूरे के बीज से बनी शराब पीने के बाद बीमार पड़े थे। यानी धतूरे को लेकर गलत जानकारी और गलत इस्तेमाल पहले भी लोगों की सेहत पर भारी पड़ चुका है। अब सोचिए, जिस चीज को लेकर स्वास्थ्य विभाग इतना गंभीर है, वही चीज अगर आपके घर तक एक सामान्य ऑनलाइन ऑर्डर की तरफ पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। ऑनलाइन खरीदारी में ग्राहक अक्सर ये मानकर चलता है कि प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चीजों की जांच हो चुकी होगी, लेकिन कर्नाटक की इस कार्रवाई ने दिखा दिया कि सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म का नाम देखकर किसी चीज को सुरक्षित मान लेना कितना जोखिम भरा हो सकता है। फिलहाल धतूरे की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स के फूड लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और सप्लायर्स पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन असली सवाल यही है कि अगर कर्नाटक में जहरीला धतूरा ऑनलाइन फूड के तौर पर लिस्ट हो सकता है तो देश के बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाली चीजों की निगरानी आखिर कितनी पुख्ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।